गुड इवनिंग दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी टॉप 10 न्यूज़ में। चांद कुमार प्रसाद। वर्तमान की लोकेशन बता दें, सुप्रीम कोर्ट के मीडिया पार्क में है और एक आज का जो शो है एक बड़ा मॉडिफिकेशन शो लेकर आया हूं आपके पास। जितने भी व्यूअर्स हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, आपको बता दें कि इस शो का नाम रखा गया है वेलकम टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सच ए लवली प्लेस, सच ए लवली प्लेस। दरअसल इस शो का नाम इसलिए रखा गया है कि आप देख सकते हैं कि तरह तरह के अलग अलग जनहित याचिका यहाँ पे लगते रहते हैं, क्यूरेटिव पिटीशन, बहुत विभिन्न प्रकार की फंडामेंटल राइट्स है जो सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं सिटीजन अपने इन्वोक कराते हैं। हमारे साथ जुड़ने वाले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर अदिश अग्रवाला जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। क्या कहना चाहेंगे सर, जो जितने तेज़ी से जो इंडिया डेवलप कर रही है, साथ ही साथ नए कानून आ रहा है सर, आईपीसी बदल रही है, सीआरपीसी बदल रही है, इंडियन एविडेंस एक्ट बदल रही है, सर क्या कहना चाहेंगे अपने विचार से? ये जो मोदी सरकार जो 3 जो एक्ट्स हैं उनको जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए थे, जो बिल्कुल एक जो दमनकारी थे, या जिनको आप ये कह सकते हो कि जो आज वो यूज़फुल नहीं हैं, उन सेक्शंस को मोदी सरकार ने चेंज किया है और उनको चेंज करके एक नए जो हैं ये एक्ट्स लाए गए हैं जी। और उससे आम जनता को, इवन मुलजिम्स को, जो एक्यूज्ड पर्सन हैं, उनको भी बहुत राहत मिलेगी। क्योंकि पहले ये होता था कि 4 अगर आदमी मुलजिम हैं, अगर 1 या 2 या 3 मुलजिम हाजिर नहीं हैं तो केस आगे नहीं बढ़ते थे, केसेज एडजर्न हो जाते थे। पहले जिस मुकदमे में 5-7 साल की सज़ा होनी थी, 15-15 साल तक केसेस चलते थे, क्रिमिनल केस। एक्यूज के तौर पर वो सुबह कचहरी में आते थे और वो चले जाते थे और एडजर्न केस होते रहते थे। मोदी जी ने इनमें अमेंडमेंट ऐसे लाई हैं कि जल्दी से केसेस डिस्पोजल पर होंगे। मुलजिम जो हैं जेल से भी उनको जो है उनकी हाज़िरी लगेगी और ऑनलाइन जो है एविडेंस भी लिखी जा सकेगी, तो इससे जल्दी हमारा डिस्पोजल वो होगा केसेस का। सर क्या देखना चाहते हैं सर कि जिस प्रकार से जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ जब बने यहाँ पे सर, तो वेबएक्स जैसा सुविधा भी एडवोकेट्स के लिए लाए गए। सपोज़ कोई एडवोकेट्स रोहिणी में होते थे तो पटियाला हाउस के तारीख अटेंड करने के लिए उनको बड़ा दिक्कत समस्या फेस करना पड़ता था। तो सर कोर्ट अपनी कैसी ओपिनियन रखती है सर, ये जो चेंजेस हो रही है लॉ में, उसको लेके कोर्ट अपनी कैसी ओपिनियन रखेगी? चीफ जस्टिस लोग का क्या मानना है सर इस लॉ को लेकर? जो आज ये भारत का कानून बन गया है, सारी जुडिशरी को ये कानून मानने हैं और जुडिशरी को ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल बनाया गया है। पहले ये नहीं था कि इतने टाइम में आपको एविडेंस लिखनी है, इतने टाइम में जजमेंट देना है। ये चीज़ें आज एक्ट के द्वारा फिक्स कर दिया गया है। तो जुडिशरी भी जो है इसको वेलकम कर रही है, वकील वेलकम कर रहे हैं, और कोई कि जब प्रैक्टिकल कोई डिफ़िकल्टी आएगी तो उसके अंदर जो है इसमें चेंजेज भी लाए जा सकते हैं फर्दर। जी सर, जिस प्रकार से पहले जो केसेस कोर्टों में लंबित रहती थी सालों साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इवन बहुत सारे ऐसे केसेस में बेल भी नहीं मिलता था सर, तो क्या लगता है कि नए जो CRPC अमेंड होके आ रही है तो ऐसा कुछ प्रोविज़न एक्यूज्ड के लिए बनने वाला है जिनसे उनको ट्रायल में सुविधा मिले, उनको बेलों में सुविधा मिले? क्या कहना चाहेंगे? बहुत चीज़ें इसमें क्लैरिफाई कर दी गई हैं। कई ऑफेंसेस को नए ऑफेंसेस लाए गए हैं, उनकी सज़ा कईयों में कम करी गई हैं। कईयों में जो छोटे ऑफेंस थे उनको सज़ा जेल में ना दे के उनको कम्युनिटी सर्विस का प्रोविज़न रखा गया है, ताकि छोटे क्रिमिनल जो हैं अगर जेल में भेजे जाते थे तो वो रियल क्रिमिनल वहाँ, क्योंकि सारे बड़े बड़े क्रिमिनल होते थे, उनकी संगत में आके उन पर बहुत बुरा असर पड़ता था। अब ऐसे मुकदमों में उनको जेल में ना रह के उनको जो है कम्युनिटी सर्विस करने का प्रोविज़न जो रखा गया, बहुत अच्छा है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना विचार रखा। फिलहाल आप सुन रहे थे चांद कुमार प्रसाद को। शो का नाम रखा गया था कि वेलकम टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सच ए लवली प्लेस में जिस प्रकार से डॉक्टर अधीश अग्रवाल सर ने ये बताया कि जितने भी कानून नए तरीके से जो रिफॉर्म होके आ रही है उसमें बहुत सारे चेंजेस है, जिसमें एक्यूज्ड को फ़ायदा है, काफ़ी एक्यूज्ड का जो क्रिमिनल ट्रायल है उसको लेके फ़ायदा है, बाकी और अदर सिटीजन हैं उनको भी फ़ायदा है। सर एक लास्ट सवाल, जो ड्राइवर जो इसको लेके हड़ताल किए हुए हैं सर, काफ़ी जगह कैसा नहीं लगता है सर कि कहीं कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को लेके ऐसा कुछ बात है? चाहे क्या विचार रखना चाहेंगे सर ड्राइवर को लेके? देखिए, कई बार ये हो सकता है सरकार ने अच्छी नीयत से ये काम किया। सरकार का पर्पज़ था कि कोई किसी को चोट मार के भागे नहीं, उसकी जान बचाए। अगर उससे गलती से एक्सीडेंट हो गया है तो ये नहीं कि वो भाग जाता है, तो इसने ऑफेंस ज़्यादा रखा और जो उसको उठाकर उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराता है तो उसको राहत मिले। ये बहुत बार जो प्रैक्टिकल जो डिफ़िकल्टी सिटीजन्स को, सड़क पर चलने वाले को, दूसरे जो इंजर्ड को होती थी, उसको बहुत अच्छे तरीके से सरकार ने उस पर ये डिसीजन लिया। और ये मैं मानता हूँ कि शायद अपोजिशन पार्टीज़ जो अच्छे कानून ये इस तरीके के लाए गए, क्योंकि सबसे बड़ी है कि हमको आदमियों की जान बचानी है। जो घायल हो जाता है वो तड़प कर रोड पे मर जाता है, वो हॉस्पिटल नहीं जा पाता है। तो इस चीज़ को उनको रिलीफ मिले, ये मोदी सरकार ने रखा था। और कैसे ड्राइवर्स ने जो हड़ताल करी ये ठीक नहीं थी। उनका भी भाई इंजर्ड हो सकता है, माँ हो सकती है और उसकी जान जा सकती है। हमको ये जो इंसानियत का तकाजा है उस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना विचार रखा, हमारे चैनल पे आए और दो बोल रखे सर। सो देखिए व्यूअर्स, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं है, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बनता है बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया। जिस प्रकार से ड्राइवरों ने जो हड़ताल किया था, सर ने बताया कि ड्राइवर उनको छोड़ के भाग जाते थे एक्सीडेंट करने के बाद। अगर वो अब ऐसा करते हैं तो उनको कितना का पनिशमेंट है सर अगर वो भाग जाते? 10 साल बढ़ा दिया गया है। 10 साल तक उनको सज़ा हो सकती है। सो जो भी ड्राइवर हैं इस न्यूज़ को सुन रहे हैं तो आप याद रखें कि अगर आपसे गलती से किसी की भी एक्सीडेंट हो जाती है तो उसको ऑन द स्पॉट छोड़ के ना भागे, बाकायदा उनको ले जाके हॉस्पिटल पहुंचाए। ये कहीं ना कहीं आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना विचार रखा। और चांद कुमार प्रसाद को आप फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के मीडिया पार्क से सुन रहे थे। डॉक्टर अधीश अग्रवाल जी का आपने स्टेटमेंट सुना, जो यहाँ बार काउंसिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम। थैंक यू सर।